मौजूद हैं यहाँ पर, खाना बन रहा है, सब लोग आपस में लगे हुए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि भोज का जो स्वरूप है हमारे यहाँ पर, इसकी शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, पहले लोगों को निमंत्रण दिया जाता है, फिर आमंत्रण के लिए बुलाया जाता है। तो अब हम चलेंगे निमंत्रण देने लोगों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भोज का निमंत्रण देने गांव में कैसे दिया जाता है निमंत्रण, वो हम आपको बताएंगे। ये हम चल पड़े हैं। ठीक है, अब हम देखिए हम लोग निमंत्रण देंगे इनको। पुरखा दफा न होता है के टोल से, ठीक है ना, चुके हैं दूसरे घर के आसपास। दिनकर भाई जी पुरखा दफा नोत, ठीक है ना, मोबाइल टोल से, ठीक है। फिर से एक और घर की तरफ आपको ले चलते हैं कि कैसे हम लोग घर घर जा करके, ये हम लोग की परंपरा है। हर भोज में हम लोग परंपरा के तहत घर घर नोट देते हैं, फिर उसको आमंत्रण। ये हो गया निमंत्रण, हम लोग अभी निमंत्रण देने जा रहे हैं, है ना। अब हम लोग पहुंच चुके हैं, ये देखिए हम लोग पहुंचे तीसरे घर की तरफ। ये अंगना है, अंगना में हम लोग स्कूटी घुसाते नहीं है वैसे, तो हम लोग स्कूटी को बाहर रख देंगे, है ना, और बाहर रख के ये लगा रहे हैं। अब हम लोग अंगना में प्रवेश करेंगे, अंगना में प्रवेश कर रहे हैं। और ये देखिए ये आप बताएंगे, दीजिए निमंत्रण दीजिए। तो ये बैठे हुए हैं और भाई जी पुरखा था पान नोट देशी भैया ये चिरंजीव जी जानी है मोबाइल टोल में फोन के होतो, ठीक है भाई जी। अब हम आपको बताएंगे कि अभी तक क्या सब बन चुका है। ये है रायता, ठीक, ये है
जो करावे छे बिजो। हम लोग पहुंच चुके हैं कृष्णा घर बिजो कराते हुए। अब देखिए हम लोग बिजो करावे छे बिजो बिजो करावे छे बिजो करावे छे। क्रिया में हम लोग घर पे आए हुए हैं और ये देखिए बिजो कराएंगे। दादी बिजो ये है सीधी माँ का दवा। हम लोग यहाँ पर बिजो करा चुके हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं। अब हम लोग बिजो कराकर वापस आ चुके हैं जहाँ पर भोज है ना, भोजनालय है जहाँ पर भोजन होगा। भोज की व्यवस्था एक मिनट यहाँ पर देखिए दरी लगाया जा चुका है ना, दरी लगाया जा चुका है। यहाँ पर लोग बैठकर खाना खाएंगे। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, जो लोग देखिए और ये देखिए सब आपस में ही दरी बिछा रहे हैं। दरी बिछाया जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इधर से अभी आधा ही हुआ है ना। इसी तरीके से दरी बिछाया जाएगा, चारों तरफ जब बिछा दिया जाएगा फिर आपको हम इसका दृश्य दिखा देंगे। सब्जी जा चुका है ना, सब्जी निकालने का प्रक्रिया जो है शुरू है और इसमें सारा आइटम निकाला जाएगा। जो भी आप देख रहे हैं इसमें सारा आइटम, इसमें जो भी है यहाँ पर खाने वाले सामान सबको निकाला जाएगा और ये निकालने की हाँ नहीं आप निकाल सकते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो आ रहा है। ये सारा सामान निकल चुका है, आप देख सकते हैं। सिर्फ पटाएगा है ना। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, बैठ चुके हैं है ना। और पूरा दृश्य यहाँ पर लोग ऐसे ही मिलते हैं। भोज का यही मकसद ही रहता है। यहाँ पर लोग आके बैठे हुए हैं जिनको आमंत्रण मिला हुआ था वो है ना। यहाँ पर कुछ अब जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में, रात्रि के 9:15 बज चुके हैं। ठीक है, लोग बैठकर भोज का आनंद ले रहे हैं, पंगत में लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। और इस भोज का आयोजन जो है वह पिंडदान के उपलक्ष्य में किया गया था। पिंडदान यानी जिनके द्वारा इस भोज का आयोजन किया गया, उन्होंने गया में जा कर के अपने पूर्वजों का पिंडदान किया, फिर पूरे गांव को निमंत्रण दिया था। ठीक है, अब हम आपको इस वीडियो में यह बता रहे हैं, यह जो आप देख रहे हैं बांटने वाले लोग, ये जो बांटने वाले लोग आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इन्हें मैथिल लोक भाषा में बारिक बोला जाता है। बारिक मतलब बांटने वाला। ठीक है, यह लोगों के पास जा कर के पूछ कर उन्हें खाद्यान्न सामग्री देते हैं।
है, इसको निकाला जा रहा है, यह जो बर्तन है इससे। और ये देखिए कि रसगुल्ला का मतलब रसगुल्ले का वितरण शुरू हो चुका है। मैंने आपको पहले ही कहा कि पहले गुलाब जामुन दिया जाता है, उसके बाद फिर रसगुल्ले का वितरण होता है। और गुलाब जामुन यदि 15 मिनट बटाया है, वितरण हुआ है उसका, तो रसगुल्ला कम से कम 30 मिनट तक वितरण हो, है ना। इस भोज को दिखाने का मेरा एक मकसद यह भी है कि हमारे शास्त्र में बोला गया है कि सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है ना। आप यह देख सकते हैं कि हम मिथिला के लोग या फिर हम गांव के लोग अन्नदान करने में कितने आगे हैं, है ना। हम भले ही हम लोगों के यहाँ पर उतनी आर्थिक शक्ति मजबूत नहीं है, आर्थिक पक्ष, लेकिन अन्नदान बहुत बड़ा दान है और यह गांव वाले लोग बखूबी करते हैं। अब यह देखेंगे कि रसगुल्ले का जो अपना एक सिस्टम है वह अलग सिस्टम है। जैसे कि रसगुल्ले का जब वितरण होता है तो पहली बार में 6-7 रसगुल्ले का वितरण होता है एक साथ, एक लोगों को, है ना। तो यह चीज़ जो है वह अपने आप में एक इसकी विशेषता है। यह देखिए ये रसगुल्ला अब यह देखिए कि रसमलाई अब आ चुकी है, जैसा कि मैंने आपको से किसी भी श्राद्ध भोज में यह पहली बार था कि जब रसमलाई का वितरण हुआ है ना। तो रसमलाई का जो वितरण यह हुआ है वह इससे पहले उपनयन मुंडन शुभ कार्यों में होता था, लेकिन यह पहली बार है कि जब किसी श्राद्ध भोज में रसमलाई का वितरण हुआ है, ठीक है। और रसमलाई के वितरण में लोगों में एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि यह लोगों को पहली बार देखने को मिला था। तो आप देख सकते हैं कि कितना शानदार भोज का आयोजन यहाँ पर किया गया, है ना, जिसका आनंद लोगों ने भरपूर लिया, लोगों ने चर्चाएं भी की इसके लिए। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके बाद जो एक और अलग सिस्टम में व्यवस्था है वह है पारस का। पारस जो है वह पारस मतलब घर के स्त्रियों का भोजन, है ना। घर के स्त्रियों का भोजन को पारस बोला जाता है, यानी जो विवाहित स्त्रियां रहती हैं और जो वृद्ध लोग रहते हैं, जो भोज में नहीं आ पाते हैं खाने के लिए, उनका खाना उनके घर तक पहुंचाया जाता है। उनके ही घर के लोग लेने के लिए आते हैं, लेकिन उनका खाना यहाँ से जहाँ पर भोज रहता है वहाँ से उनके घर तक जाता है, उसी को हम बोलते हैं पारस। अब यह जो आप देख रहे हैं कि रसमलाई है, इसके बाद दही होगा। शायद मैंने उसका वीडियो क्लिप नहीं डाला है क्योंकि दही अब ज़्यादा लोग खाते नहीं हैं। हालांकि एक समय था कि जब मिथिला में बिना दही के लोग नहीं उठते थे, लेकिन अब समय बदला है, लोगों का स्वाद भी बदला है। तो दही जो है अब वैसा दही का क्वालिटी भी नहीं होता है, तो दही लोग खाते भी नहीं हैं। तो इसी हिसाब से हम अब आपको सीधे पारस की तरफ ले चलते हैं कि पारस कैसे वितरण होता है। यह देखिए कि पारस यानी महिलाओं, घर की महिलाओं का भोजन। ये देखिए कि अब जैसे एक घर में 5 महिला हैं तो पांचों का बोलेंगे कि 5 व्यक्ति का पारस, तो 5 व्यक्ति का मिठाई, पूड़ी, पुलाव, तड़का, जो भी भोज की सामग्री रहती है वह 5 लोगों का दिया जाता है आपको। ये नहीं कि 2 मिठाई 2 रसगुल्ला दिया जाएगा, नहीं, आपको 5 जन का खाना दिया जाता है। यह मिथिला की विशेषता है। एक समय था
जब यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था मिथिला में, है ना। और एक समय यह है कि जब लोगों को अन्नदान किया जा रहा है भोज के माध्यम से। भोज और कुछ नहीं है, भोज एक अन्नदान है ना। जिन्हें यह संस्कृति खराब लगती है उन्हें यह शायद पता नहीं है कि भोज सिर्फ एक व्यक्ति का भी होता है, 5 व्यक्ति का भी होता है। कोई दबाव नहीं होता है। इन्होंने जो भोज किया है, इन्होंने अपनी खुशी से भोज का आयोजन किया है। इन पर किसी ने प्रेशर दबाव नहीं डाला कि आप भोज करिए, है ना। तो ये जैसे देखिए कि पन्नी में या पॉलीथिन में कितना वो मिठाई दी जा रही है, और ये मिठाई अभी निकल रहा है और यह निकलने के बाद सीधे जाएगा पारस, है ना। तो यह जो एक परंपरा है मिथिला में, यह एक अद्भुत परंपरा है। और इसमें हम लोग के जो कुम्हार होते हैं, नाई होते हैं, है ना, सबको दिया जाता है भोजन पारस के रूप में, उनको खिलाया जाता है, किसी को छोड़ा नहीं जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये तो पंकज झा है जो तब पुलाव बांट रहे थे, और ये हैं बालेश्वर पंडित हम लोगों के कुम्हार। अब ये देखिए कि इनको भी घर के लिए भोजन दिया गया है ना, कि घर की स्त्रियों के लिए इनको भी भोजन दिया गया है। तो यह एक अपने आप में विशेषता है भोज की, जो कि हम लोग जानते हैं। और जिनके द्वारा भोज का आयोजन किया गया, ये हैं जीविंदर चचा, ये हैं चिरंजीव चचा, दोनों आपस में भाई हैं। इनके द्वारा ये भोज का आयोजन किया गया।